नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बच्चे जो पेरेंट्स के दिलों की धड़कन होते हैं, जिनकी एक मुस्कान पेरेंट्स के लिए पूरी दुनिया होती है, वो मासूम जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट जैसा कदम उठा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? इस बार एमपी के रतलाम के एक स्कूल में एक 8वीं क्लास के बच्चे ने तीसरी मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की है। अब वो बच्चा अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आरोप है कि स्कूल टीचर्स की डांट और प्रिंसिपल के रेस्टिकेट करने के डर से बच्चे ने ये कदम उठाया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट से और समझिए। सॉरी मैम। सॉरी मैम। मैम प्लीज सॉरी। मैम प्लीज सॉरी। मैम प्लीज सॉरी। मैम प्लीज सॉरी। अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैम माय पेरेंट्स। मैम प्लीज अंडरस्टैंड। सॉरी मैम। सॉरी मैम। मैम प्लीज मैम। मैम प्लीज सॉरी मैम। सॉरी मैम। एक या दो बार नहीं, मैम प्लीज सॉरी। 10 बार नहीं, 20 बार भी नहीं, पूरे 52 बार बच्चा प्रिंसिपल मैम के आगे दया की भीख मांगता रहा। बच्चा कान पकड़कर सिर झुकाकर माफी मांगता रहा, लेकिन प्रिंसिपल को रहम नहीं आई। वो बार बार बच्चे को स्कूल से रेस्टिकेट करने और पेरेंट्स को बुलाने की धमकी देती रही। Should I call your mentor, that RSC? Should I call him? Call him over here. We don't want, no. We don't want. सॉरी मैम। No, sorry, we don't want. मैम प्लीज। And come here, no, you both got letters. No, please call the parents and that manager also. इससे पहले सीसीटीवी फुटेज में बच्चे को प्रिंसिपल ऑफिस में दूसरे टीचर्स भी डांटते दिखाई दिए। Walking class, ma'am. It was all going class and he has taken the picture. In the live classes. In the live classes. That much daring he is having. Even he is a gold medalist. All the things he has put in down. It doesn't matter, man. Whatever he is earning over there, na, it has all become zero. That thing he has done, na, what you are thinking like that? It is like other school, huh? What you are thinking? Like you will watch reel on the Instagram and you will implement it over here, huh? What kind of things you are watching on Instagram? That much you are becoming. You have to become the leader of the sister. प्रिंसिपल रूम में बच्चे को डांटना, उसके बाद उसे स्कूल से रेस्टिकेट करने और उसके मेडल्स वापस लेने की धमकी देने का असर बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा हुआ कि 8वीं क्लास में पढ़ने वाले इस बच्चे ने ऐसी जिंदगी से ज्यादा अच्छा मौत को गले लगाना बेहतर समझा। घटना मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के बोधी इंटरनेशनल स्कूल की है, जहां 8वीं क्लास के बच्चे ने तीसरी मंजिल से कूदकर शुक्रवार सुबह यानी 28 नवंबर को सुसाइड अटेम्प्ट किया। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप उस दिन के पूरे घटनाक्रम को समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में बच्चे को टीचर्स और प्रिंसिपल डांट रहे हैं। दूसरी तस्वीर में उसके पिता प्रिंसिपल से मिलने के लिए वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। टीचर से डांट सुनने और रेस्टिकेट की धमकी से डरा बच्चा उस भयावह कदम को उठाने के लिए सीढ़ियों की तरफ दौड़ता दिख रहा है। उसके पीछे स्पोर्ट्स टीचर भी दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौथी तस्वीर में बच्चा उस आत्मघाती कदम को उठा लेता है। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, इसलिए हम इसे आपको पूरा नहीं दिखा सकते। और 5वीं तस्वीर में बच्चे के गिरने का शोर सुनकर उसका पिता भागता दिखाई देता है। इन 5 तस्वीरों को देखकर आप इस पूरे घटनाक्रम को समझ चुके होंगे। अब उस वजह को भी जान लीजिए जिस कारण बच्चे ने यह खौफनाक कदम उठाया। दरअसल 27 नवंबर को बच्चा क्लास में घर से मोबाइल फोन ले आया था। दावा है कि पढ़ाई के दौरान बच्चे ने क्लासरूम में वीडियो बनाया, रील इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट कर दी। क्लास टीचर ने स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंसिपल को दिखाया। इसके बाद बच्चे को प्रिंसिपल ने स्कूल से रेस्टिकेट करने और मेडल वापस लेने की धमकी दी। प्रिंसिपल रूम में बच्चे से क्या कहा गया, आप उसी की ज़बानी सुनिए। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे प्रिंसिपल के रूम में इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है। बार बार बच्चा सॉरी बोल रहा है और ये खबर आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये हर पेरेंट्स के लिए एक अलार्मिंग है। और ये आपको समझना होगा
कि आपको बच्चे को कैसे समझाना होगा, क्योंकि देखिए दरअसल ऐसे केसेस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में इस तरह की तस्वीरें जब सामने आई थी, हर कोई स्तब्ध रह गया था। और अब ये मध्य प्रदेश के रतलाम से ये तस्वीरें सामने आई है, जब टीचर ने प्रिंसिपल के पास यहां पर देखिए घसीटते हुए लेकर आते हैं। और दूसरी तरफ आपको ये भी हम वीडियो दिखा रहे थे कि कैसे बच्चे के पेरेंट्स इंतजार कर रहे होते हैं। 8वीं में पढ़ता हूँ और जो हम जाते हैं ना जन गण मन करने असेंबली, तो उस टाइम पे प्रिंसिपल मैम ने बोला कि जो 8वीं कक्षा है ना वो यहीं पर रुकेगी, मेरे को उनसे कुछ बात करनी है। फिर उसके बाद में 2-4 टीचर मेरे पास आए और उनने बोला कि तुम फोन लाए थे ना स्कूल में। मैंने बोला हाँ मैं फोन लाया था गलती से। तो फिर उनने बोला कि जाओ प्रिंसिपल मैम के पास। फिर मैंने उन टीचर्स को भी बोला कि मैम अगली बार से मैं नहीं करूँगा, पर एक टीचर ने बोला कि अगली बार तो तुम्हारा आता ही नहीं है, तुम तो ऐसे ही रहोगे। फिर उसके बाद में वो मेरे को प्रिंसिपल मैम के पास ले गए। फिर मैंने प्रिंसिपल मैम को बोला सॉरी मैम, अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। प्रिंसिपल मैम ने बोला कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, हम तुम्हें रस्टिकेट कर देंगे और तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाएंगे और घर भेज देंगे। फिर उसके बाद में जो है हमारे एक टीचर है, उनने बोला कि मैम ही इज़ अ गुड इन स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो उसने गोल्ड मेडल जीत रखे स्टेट वगैरह में और वो नेशनल में जा चुका है। तो मैम ने बोला कोई बात नहीं, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो नेशनल में गया है कि नहीं, हम तो इसको रस्टिकेट करेंगे और इसके जितने भी स्टेट मेडल है वो सब रख लेंगे। तो जो प्रिंसिपल मैम है ना, उनने मेरे को ऐसा बोला। फिर बाद में मेरे को एक कोई से क्लास में भेजा और बोला कि अभी तुम्हारे पापा आ रहे हैं तो बाद में बात करते। फिर मैं डर गया था, मेरे को लगा प्रिंसिपल मैम सच में ऐसा करेंगे और मेरे को ऐसा करेंगे और मेरे को भेज देंगे स्कूल से बाहर और मेरे को दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। फिर मैंने सोचा कि प्रिंसिपल मैम के कारण, तो मैं जाके 2nd फ्लोर पे गया भाग के और मैंने नीचे गिर गया, सुसाइड अटेम्प्ट किया। सुना आपने, बच्चा बता रहा है कि प्रिंसिपल के बार बार उसे सस्पेंड करने की धमकी देने के कारण डर और घबराहट के चलते उसने ये कदम उठाया। इस घटना के बाद अब स्कूल प्रिंसिपल सफाई दे रही हैं कि वो किसी को सस्पेंड नहीं करती। बच्चा नॉर्मल हो जाता तो उसे वापस क्लास में भेज दिया जाता। करने की धमकी दी, इसलिए वो करने की धमकी दी क्योंकि उसने बच्चे ने रील बनाई थी। और कभी आप 2014 के रिकॉर्ड से जब से स्कूल स्टैब्लिश हुआ है देख सकते हैं कि बच्चों को बस बोला जाता सस्पेंड कर देते, पर अपन करते नहीं है। बस ये कि बच्चे ये गलत राह पे नहीं चले जाए। हर स्कूल वाला ही चाहता है बच्चे का भविष्य बनाना, लेकिन मोबाइल से दूर रखना बच्चे को कि गलत राह पे नहीं पड़ जाए बच्चा। और वो तो हमारा नेशनल प्लेयर था। बच्चों को लेकर स्कूल स्टाफ का अलर्ट होना जायज है, लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल जो दलील अब दे रही हैं, अगर वो उस वक्त उसे मान लेती तो शायद जो हुआ वो नहीं होता। अगर वो छात्र की बात अनसुना नहीं करती, 52 बार सॉरी बोलने के बाद किसी एक सॉरी पर भी उसे माफ कर देती, बच्चे को बिना बताए पेरेंट्स को बुलाकर मोबाइल फोन दोबारा स्कूल में ना लाने और बच्चे पर नजर रखने की पेरेंट्स को सलाह दे सकती थी, लेकिन प्रिंसिपल डॉली चौहान ने ऐसा कुछ नहीं किया। इधर पीड़ित बच्चे के पिता का कहना है कि उन्हें स्कूल बुलाया तो गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि प्रिंसिपल उनसे क्यों मिलना चाहती। सूचना तो मुझे स्कूल से मिलने के लिए ही बुलाया था उन्होंने। 2 मिनट स्कूल में आए, बात कर पाया था। तो स्कूल में जब पहुंचा तब पता चला एकदम से कि वो गिर गया है, तो हम उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए। किस लिए बुलाया था स्कूल में, क्या बात करनी? अब वो बात ही नहीं हो पाई ना, मेरी किस वजह से बुलाया था ये बात ही नहीं हो पाई। स्कूल में जाके किसी बात तो कुछ हुई नहीं कि वो मोबाइल ले गया था, किसी बात पे वो हुई है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है, क्या हुआ। दूसरी तरफ बच्चे के बड़े भाई का कहना है कि उसने फोन से कोई रील नहीं बनाई, सिर्फ क्लास की फोटो ली थी। उसे बार बार रेस्टिकेट करने की धमकी दी गई। तो वहीं बच्चे की दादी अब स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रही हैं। उसके हाथ और पाँव में फ्रैक्चर आया है और कमर में भी आया है। कैसे हुआ ये घटनाक्रम? वो परसों स्कूल में फ़ोन लेकर आया था और उसने एक बस क्लास का फ़ोटो लिया था, नॉर्मल सा फ़ोटो था वो, और उसने अपनी स्टोरी पर डाला। कोई रील भी नहीं बनाई उसने वो अपनी स्टोरी पर डाला। और वो परसों पता नहीं कैसे मैम को पता चल गया या जिसे भी पता चला, तो मैम ने फिर उसे बुलाया और उसे जो भी कहा कि ये सब क्या हो रहा है, और फिर प्रिंसिपल केबिन में लेके गए। और वो 12 साल का बच्चा अकेला खड़ा था और उसको चार टीचर चिल्ला रहे होते। तो पूछा मैं कहा मैडम कैसा हुआ, क्या हुआ बच्चा के, तो क्या बच्चा तो ठीक है और सीढ़ियों से गिर गया। तो हम मतलब आपको झूठ बोला? हाँ,
बस मेरा वही मैडम से पूछना है कि आपने सीढ़ियों का क्यों बोला। जब क्या कौन सी मैडम ने बोला था? प्रिंसिपल मैडम ने वो डायरेक्ट में। अब कैसी स्थिति है, कहाँ है? वो तो अभी अहमदाबाद लगा ना, रेफर कर दिया है ना गीता देवी हॉस्पिटल वाला। क्या चाहती हैं आप, क्या कार्रवाई चाहती हैं? कार्रवाई इनके ऊपर चाहिए, उनको ये फिर सोमवार को तो धरना देना ही है, भले नहीं तो और SPSC की ओर भी आ जाएगा। दरअसल पीड़ित परिवार आदिवासी समुदाय से संबंध रखता है, इसलिए आदिवासी संगठनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को जिला पंचायत उपाध्यक्ष केसू निनामा के साथ छात्र की बुजुर्ग दादी, परिजन और समाज के लोग स्कूल के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी लोग जिला शिक्षा अधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग पर भी अड़े रहे। उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। जो घेराव किया था इसका समाधान जो है उनने बोला है, अभी जो आए थे मुझे लगता है अभी बताया है कि मैडम ने डीओ मैडम ने तत्काल उनको भी प्रभाव से मुक्त कर रहे हैं जो प्रिंसिपल है। आपकी डिमांड क्या थी? हमारी डिमांड ये है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, तो अभी तुरंत परिजन के साथ वो थाने पे ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। आदिवासी संगठनों ने पुलिस को चेतावनी दी कि अगर इस मामले में FIR दर्ज नहीं होगी तो सोमवार को उनके संगठन के सदस्य जिला मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मामले में उचित वैधानिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जो बालक है उसने स्कूल में जो है तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी। इस तारतम्य में जो है पुलिस के द्वारा जांच की गई, जिसमें पुलिस के द्वारा जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल डॉक्टर्स ने बच्चे की हालत को ध्यान में रखते हुए उसे रतलाम से अहमदाबाद के अस्पताल के लिए रेफर किया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों बच्चों की मानसिकता इस तरह की हो जाती है? वो क्यों नहीं हालात से लड़ते हैं? उन्हें क्यों हालात से लड़ने से ज्यादा आसान मौत को गले लगाना लगता है? खुदकुशी जिसका ख्याल भराना झंझोर देता है, बच्चे उस कदम को उठा लेते हैं। ये वाकई हैरान और परेशान करने वाला है। और चिंता की बात यह है कि बच्चों की परवरिश में आखिर कमी कहां रह जाती है। न्यूज़ 24 के लिए रतलाम से विपिन श्रीवास्तव का रिपोर्ट।